प्यारे बच्चों, अब तक हमने जाना था डोबेरेनर का त्रिक नियम और उसकी विफलता। अब हम जानेंगे अगला प्रयास, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो इसे देखिए, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। ऐसा करने पर उन्होंने पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने उस समय तक जितने तत्व ज्ञात थे उनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। ऐसा करने पर उन्होंने पाया कि प्रत्येक तत्व के बाद आने वाला आठवां तत्व, इन दोनों के गुणधर्म समान है। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा गया। इसे ही न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा गया क्योंकि इसकी तुलना संगीत के 7 स्वरों से की गई। जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी, उसके बाद दोबारा सा जाएगा। चूंकि इसकी तुलना संगीत के स्वरों से की गई इसलिए इसे अष्टक सिद्धांत कहा गया। इसके अनुसार लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान थे क्योंकि सोडियम लिथियम के बाद आठवां तत्व है। क्योंकि इसके अनुसार आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म समान है, इसलिए लिथियम एवं सोडियम गुणधर्म समान है क्योंकि सोडियम लिथियम के बाद आठवां तत्व है। इसी प्रकार बेरिलियम एवं मैग्नीशियम भी गुणधर्मों में समान है। अब देखिए, न्यूलैंड का अष्टक जो सिद्धांत है उसमें कौन कौन से तत्व थे और उन्होंने सारणी कैसे बनाई। न्यूलैंड का अष्टक, तो देखिए, सा रे गा मा पा दा नी भारतीय संगीत 7 स्वर हैं, ये पाश्चात्य संगीत की, डो रे मी फा सो ला टी। अब देखिए इनमें उन्होंने तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे ही अन्य तत्वों को। लिथियम गुणधर्म सोडियम समान है। देखिए, फ्लोरीन के गुणधर्म हाइड्रोजन गुणधर्म समान होंगे इस अष्टक सिद्धांत के अनुसार। सोडियम के, लिथियम के और मैग्नीशियम और बेरिलियम दोनों के समान होंगे। ऐसे एल्युमिनियम और बोरोन दोनों गुणधर्म समान होंगे। ऐसे सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इनके गुणधर्म क्या होंगे, समान। ऐसे ही सल्फर और ऑक्सीजन। इसे चाहें तो आप याद कर सकते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं, इसमें क्या कमियां रही, किस कारण ये विफल रहा। तो देखिए, अब देखिए इसमें पहला पॉइंट, पहली कमी क्या रही। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कैल्शियम तक ही लागू होता था क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। ये जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है कैल्शियम तक ही लागू हो पाया क्योंकि इसके बाद जो आठवें तत्व आते वो पहले तत्व से गुणधर्मों में नहीं मिलते थे। दूसरा पॉइंट देखिए, न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में अनेक नए तत्व खोजे गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है और भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं खोजा जाएगा, जबकि बाद में अनेक नए तत्व खोजे गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। तो ये भी इसकी बड़ी कमी रही। अब देखिए तीसरा पॉइंट, न्यूलैंड ने अपनी सारणी में 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ समान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। जैसे कोबाल्ट एवं निकेल एक साथ रखे गए एवं इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन एवं ब्रोमीन है। यद्यपि इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न है। आपने न्यूलैंड का भी सारणी देखी है, उसमें कोबाल्ट और निकेल को एक साथ रखा गया है और इन्हें उसी स्तंभ में रखा गया है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है। इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न है। आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखा गया है जबकि इनके गुणधर्मों में समानता है। तो अभी अष्टक सिद्धांत की बड़ी कमी रही कि इसने 2 तत्वों को एक साथ एक स्थान में रख दिया और उसी स्तंभ में रखा जिनमें अन्य तत्व हैं जिनके गुणधर्म इनसे मेल नहीं खाते थे, और आयरन और कोबाल्ट को निकेल से दूर रखा जबकि उनके गुणधर्म क्या समान था। अब देखिए अगला पॉइंट, इस प्रकार न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक से लागू हो पाया। जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत वो केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक से लागू हो पाया, यानी कैल्शियम तक के तत्वों के लिए। 5वां देखिए, नोबल गैसों यानी अक्रिय गैसों खोज के पश्चात अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया।
न्यूलैंड्स ने तो कल्पना की प्रकृति में केवल 56 तत्व हैं, अनेक नए तत्व नहीं खोजे जाएंगे, लेकिन खोजे गए, अग्रेगेशन खोजी गई। अब इनको न्यूलैंड की जो सारणी है या इसका अष्टक सिद्धांत है, इसमें उचित स्थान नहीं मिल पाया और यह अष्टक सिद्धांत पूरी तरह असफल हो गया। तो ये तो थी न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कुछ सीमाएं या कमियां या इसकी विफलता के कारण। अभी तक हमने तत्वों वर्गीकरण 2 प्रयास जाने, एक डोगर एंड अर्गोत्तरिक नियम, एक न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। इसे आगे हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो बच्चों मिलते हैं इस अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।